हेलो गाइस, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी एंजॉय कीजिए स्वतंत्रता दिवस। गाइस, मेरा तो 15 अगस्त मनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अभी जो कोलकाता में हुआ है तो उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि ये शायद दिखावा है जो लोग करते हैं। एक दिन 15 अगस्त मनाए, देश के लिए काम किए, उसके बाद भूल जाते हैं। तिरंगे को भी भूल जाते हैं, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के नियम कानून सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मनाना चाहिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनको मैं याद करूँगी आज, चाहे जो भी हुआ हो। पर उन्हें याद करने का दिन है आज। चाहे जितना दुखी रहो, लेकिन उन्हें मत भूलो जिनकी वजह से आज ये बोल पा रहे हैं। मैंने एक पोएम लिखी है, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। स्वतंत्रता पहले थी पर अब स्वतंत्र नहीं, ये मेरी कविता का नाम है। वो सपूत फांसी के फंदे पर झूल गया, आज का जनमानस भगत सिंह को भूल गया। आज़ादी को जिन्होंने अपनी दुल्हन बनाया, धरती माता को उन्होंने रंगों से सजाया। उन्हें याद करके जवानों में जोश क्यों नहीं आता। आज के युवा को लड़की का इश्क है भाता, लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़के के पीछे, मामला जाकर रेप तक है पहुंच जाता। याद करो भगत सिंह को यारों, देश की खातिर जवानी कुर्बान कर दी। जो तुम ये डींगे हो मारते आज़ादी का, उस युवा ने तुम्हारी झोली में ये डाल दी। तो गाइज़, यहाँ पे अभी मैं जो बोलूँगी बंतुल बुखारा, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्टल का नाम था। मैं इसलिए इसको बता रही हूँ कि कई लोग ये समझ लेंगे कि बंतुल बुखारा उनकी सच में कोई लड़की रही होंगी, उनकी मोहब्बत रही होंगी। आजकल के युवा यही समझते हैं। उनकी नज़र में इश्क सिर्फ लड़के लड़की से हो सकता है, देश झंडे आज़ादी से नहीं हो सकता उनकी नज़र में। चंद्रशेखर आज़ाद ने गजब इश्क निभाया था, बंतुल बुखारा को अपनी मोहब्बत बनाया था। जब अंग्रेज ने उन्हें चारों तरफ से घेरा तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को सीने से लगाया था। स्वतंत्र हुए थे बहुत पहले, पर अब स्वतंत्र नहीं है। कोलकाता की बेटी के जिस्म आज खून से सने हैं। जो युवा देश को सुधारने जाता है, बेसमेंट के पानी में मारा जाता है। एक माँ अपने बेटे को बचाने में नाले में फंसकर मर जाती है। मानव निर्मित आपदा ने लैंडस्लाइड से लोगों को मारा है। बताओ दोस्तों मुझे आज एक बात, क्या यही स्वतंत्रता का नारा है? भगत सिंह को आज़ादी से प्यार था, उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई। आजकल के युवा दूसरी आशिकी में हैं गुम, उन्होंने खुद को पॉर्न की है लत लगाई। अश्लील गानों से हवसी तैयार कर रहे हो, सुनो फिल्म इंडस्ट्री वालों, बलात्कारी तैयार कर रहे हो। बिहार के गानों की बात ही कुछ अलग है, भोजपुरी में पॉर्न इंडस्ट्री तैयार कर रहे हो। बताओ क्या करोगे तब जब तुम्हारे बच्चे गानों से चोलिया का हुक लगाएंगे? क्या करोगे बताओ जब गाने से राती दिया बुताएंगे? फंसे हो रीति रिवाज परंपरा में, भगत सिंह को कैसे जन्म दे पाओगे? आज बच्चों को देश गीत पर नचाते हो, कल चोलिया के हुक पर नचाओगे। चलो एक खूबसूरत व्यक्ति को बताते हैं जो समाज को नई दिशा दे रहा है। आचार्य प्रशांत सर को सुनो यारों, वो खूबसूरत व्यक्ति भगत सिंह को जन्मता है। उन्होंने क्रांति शुरू की है, एक नई अलख जगाई है। अब खड़े होंगे लाखों भगत सिंह, उन्होंने युवा की आंखें खोल पाई हैं। तो गाइज़, आई होप कि आप सबको मेरी पोएम अच्छी लगी होगी। और
आप सभी से सुनेंगे और अगर अच्छी लगेगी तो शेयर करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शेयर ही कीजिए, मैं कभी प्रेशर नहीं डालती किसी पे। अच्छा लगे तो अच्छा लगे, नहीं तो नहीं। ये मेरे मन की बात है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी स्वतंत्रता से मैं अपनी बातें कह सकती हूँ। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, उसका यूज़ कर रही हूँ मैं। तो गाइज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज के दिन वो व्यक्ति भी स्टेटस लगाता, झंडे के लिए कुछ लिखता, देश के लिए कुछ लिखता, जो बेसमेंट में मरा है। उसके भी स्टेटस में यही होता, तिरंगा। और जितने लोग लैंडस्लाइड में मरे हैं वो शायद कोई भगत सिंह बनता, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनता, कोई देश को सुधारता, लेकिन सब चले गए हमारे बीच से। कोई बच्चा परफॉर्मेंस करता स्कूल में भगत सिंह के गाने पे, कोई चंद्रशेखर आज़ाद के गाने पे। हम लोग भूल गए वो सब कि लैंडस्लाइड हुआ, वो मारे गए, बेसमेंट में मारे गए। और अभी जो जो डॉक्टर हैं उनका रेप हो गया। और बहुत सी घटनाएं हैं आजकल, घटनाएं हो रही हैं, जहाँ देखो वहीं कहीं वहाँ रेप, मतलब होता नहीं कि जैसे रेप कंट्री बन गई हो इंडिया। बांग्लादेश में अलग ही केस चल रहा है, वो तो सभी जानते हैं। तो गाइज़ आप सभी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। शायद कोई बहुत दर्द में हो और आपकी हेल्प से वो उबर सके उस दर्द से। और आप हमेशा ये नहीं कि आप दूसरे के दिखाने के चक्कर में, हाँ मैं महान हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा, मैं स्वार्थी हूँ। एक एक वो भी थे जिन्होंने फांसी को चूमा, उसको गले लगाया देश के लिए, ताकि देश में सभी को स्वतंत्रता मिल सके। जो अब आज हम सब तिरंगा फहरा रहे हैं, उन्हीं का बलिदान है उसमें, तब तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन आजकल कैसी कंट्री बन गई है, रेप होगा तब फांसी लगेगी। ठीक, रेप होगा तो जो जितने अपराधी हैं वो फांसी लग रही है। ठीक, और कोई देश के लिए मर गया, बहुत अंतर है। मतलब बहुत अंतर क्या, कोई उसकी समानता ही नहीं की जा सकती है। वो अच्छाई के लिए मरे, जान दिए अपनी, लेकिन ये तो गर्त में जाके देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। और जो ये पॉलिटिशियन है, मतलब ये मुझे बिल्कुल नहीं भाते हैं, क्योंकि सब रेपिस्ट भरे हैं उसमें, क्या ही बताएं। ऐसे लोगों को आप सब चुन लेते हैं, वो भी अंधभक्ति में आके देश को बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो ऐसे ही हमारे बीच से चला जाएगा कोई अपना, जो शायद कल भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह बने, गांधी जी बने। ठीक, तो आवाज़ उठाइए अपनी, ये नहीं कि चुप रहिए, ये नहीं कि हमेशा प्रतिस्पर्धा करते रहिए दूसरों से। नहीं, लोगों का साथ दीजिए। एक अगर प्रतिस्पर्धा आपको करनी है तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कीजिए ना, उस इंसान से, जो इंसान आपसे तेज है, जो इंसान अच्छे से, जिसको कुछ आता है, उससे सीखिए, उससे जलिए मत, उसके पैर मत खींचिए पीछे कि वो गिर जाए, उसका अहित कर डालिए आप। ऐसा नहीं है, आप सीख सकते हैं उस इंसान से बहुत कुछ, और बहुत अच्छा। जलने से काम नहीं होता है इंसान से, आप सीख सकते हैं और बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर ऐसा नज़रिया आप रखेंगे तो हर व्यक्ति से सीखेंगे और किसी के लिए जलन नहीं आएगी, और किसी के बारे में आप गलत नहीं सोचेंगे। पहली बात तो, अगर आपको वॉलपेपर पे अगर हो सके तो स्वतंत्रता सेनानियों की फ़ोटो लगाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने 3-4 साल से भगत सिंह की पिक लगाया है, मतलब सुबह शाम उठते बैठते उन्हीं को देखना, उन्हीं के, मतलब होता नहीं कि जब नज़र पड़ती है अच्छी चीज़ों पे तो आपका जो माइंड सेट होता है वैसे ही बन जाता है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है चीज़ें। तो गाइस जितना भी हो सके ना, आप ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं इनका नहीं, जो बिहार की फिल्म इंडस्ट्री के हैं उनका नहीं, आप स्वतंत्रता सेनानियों की जो फ़ोटोज़ हैं उनको लगाइए, उनका चेहरा देखिए, आपको इतना सीखने को मिलेगा ना, उतना कोई बुक, कोई अदर इंसान आपको कोई समझा ही नहीं सकता है। एक बार इसको अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं की हूँ ना, तो इसलिए मेरे ऊपर जो इफ़ेक्ट है भगत सिंह जी का, वो मैं ही बता सकती हूँ। तो गाइस ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।